चंद मिनटों में बता देता हूं, लेकिन पहले अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया। अली लारंजानी हम सब जानते हैं कि ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये साबिक सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद, उनके मुशीर भी रहे हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं 2008 से लेके लंबे अरसे तक। और जो जौहरी मुज़ाकरात हुए थे 2005 से लेके 2007 तक दुनिया के साथ ईरान के, ये उस मुज़ाकराती टीम के चीफ भी रहे हैं। तो अली लारंजानी के बारे में ये कहा गया कि उनको और उनके बेटे को एक हमले की ज़द में वो आए और उसमें वो शहीद हो गए। ईरान ने इसकी तरदीद की, ईरानी मीडिया ने कहा जी ऐसा नहीं हुआ, जबकि जो इसराइली वज़ीर दिफा है, इसराइली वज़ारत दिफा जो है वो इसकी कन्फर्मेशन दे रही है। वो ये कह रही है जी हमने अली लारंजानी को कत्ल कर दिया है और ये एक मिसाइल के धमाके में कत्ल किया है, जबकि ईरान इसकी अभी तक तरदीद कर रहा है। और एक तहरीर भी सामने लाई गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई डेट वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन ये दावा किया गया है कि ये आज लिखी गई एक तहरीर है। इससे पहले अली लारंजानी ने, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि मुसलमान मुल्कों से भी एक मुतालबा किया था और 6 नुकाती एक ख़त लिखा था, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब मामला ये है कि ये दावा तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया ईरान की जानिब से कि अली लारंजानी जिंदा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इसराइली दावा दुरुस्त है। 13 मार्च को इन्हें एक रैली में भी देखा गया था और ये लगातार आलमी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे हर जगह पे ईरान की तर्जुमानी कर रहे थे। नादरीन, एक और बड़ी खबर है ईरान से। जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनाई, उनके सामने ये तजावीज़ और पेशकश रखी गई कि अमेरिका के साथ कशीदगी को कम किया जाए, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ईरान अब इस लड़ाई को ख़त्म करना नहीं चाहता। जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया, उन्होंने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी। और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ईरान के सफ़ीर हैं रूस में, काजिम जलाली, उन्होंने कहा जी कि उनका रूस में इलाज नहीं हो रहा। ये खबरें दी गई थी कि वो रूस चले गए, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनका रूस में कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जंग जारी रहेगी। ईरान में एक सोच है कि ये जंग अभी बंद नहीं करनी जब तक कि इस बात की गारंटी ना मिले कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को उसके हकूक़ दिए जाएंगे और जो नुकसानात ईरान में किए गए हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने एक बात और की है कि जिस मुल्क की हुदूद से भी ईरान की सबसे कीमती जगह यानी खारक, ये जजीरा है जहाँ पे सारी फैसिलिटी है, 80 से 90% ईरान की जो तेल की तजारत होती है वो यहीं से होती है। ईरान ने वार्न किया कि अगर जहाँ पे किसी भी मुल्क की हुदूद से हमला किया गया, हम जवाबन उस मुल्क की जितनी भी ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी फौज अपनी हर वार्निंग पर अमल दरामद करती है और ज़रूर करती है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बात वाकई ठीक है कि ईरान ने जब भी कहा कि हम ये करेंगे इसके बाद, तो उन्होंने वो करके दिखाया। लिहाजा अब ये तमाम खलीजी ममालिक के लिए चैलेंज है कि उन ममालिक की सरजमीन को खारक के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कब्जे का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो क्यूबा के ऊपर भी कब्जा करेगा। उसने कहा मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि मैं जब चाहूँ उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं क्यूबा पर भी कब्जा करूँगा, किसी ना किसी शक्ल में क्यूबा को अपने कब्जे में हमें लेना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया। पिछली मुसीबत गले से उतरी नहीं, एक और मुसीबत आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की। ट्रंप ने कहा कि साबिक सदर से उसकी बात हुई है ईरान में धमाकों के हवाले से, और साबिक सदर के साथ बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पॉजिटिव बात हुई है। इस किस्म का उसने तासुर दिया कि ईरान में धमाके कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। तो इस पे 4 जिंदा साबिक सदूर इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। उसमें एक बुश है, क्लिंटन है, ओबामा है, जो बाइडन है। चारों से उनके ज़राए से बात हुई तो चारों ने कहा नहीं, ट्रंप के साथ कोई बात चारों से दूर में से किसी की भी नहीं हुई। अब ट्रंप जो है वो इतनी घबराहट का शिकार है कि वो झूठ बोलना शुरू हो गए हैं, साबिक सदूर का सहारा लेना शुरू हो गए हैं। और ये वजह है तन्हाई की। अमेरिका और आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय ममालिक पहले इक्का दुक्का बात कर रहे थे, अब यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा का एक इजलास हुआ, और जो वज़राए खारजा का इजलास होता है यहाँ से पूरे यूरोप की पॉलिसी आती है। अब मजमूई तौर पर यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह काया कालास, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान से मुताल्लिक जारी जंग को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मज़ के किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा।
खलीज फारस में फौज और फौजी जहाज ना भेजने का फैसला किया गया है। ये नाज़रीन हालात हैं। अब ट्रंप के पास एक तुर्क का पत्ता था, वो उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्की उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। तुर्की मेंबर है नेटो का 1952 से, तो नेटो के एक मेंबर के ऊपर अटैक हो जाए ना तो वो सबके ऊपर अटैक समझा जाता है और सारे मिलकर जवाब देते हैं। तो तुर्की के ऊपर बार बार मिसाइल भेजे जाते थे ताकि नेटो के मेंबर पे अटैक हो रहा है तो सारे मिलकर जवाब देंगे। ये आर्टिकल 5 है नेटो का। लेकिन तुर्की बार बार ये कहता है कि ये हमला हम पे ईरान नहीं कर रहा, और ईरान भी यही कहता है। लिहाजा तुर्की ने जिस तरह रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है अब तक की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह से नेटो ममालिक के ऊपर वो बाउंडिंग नहीं आई। यानी जो हमला किया है वो नेटो के ममालिक पे नहीं किया ईरान ने अभी तक, और तुर्की एक मुल्क है वहां पे करीब में, और उसको निशाना बनाया जाता है बार बार, और ये कोशिश की जाती है कि उसके जरिए से लड़ाई में सबको उतारा जाए, तो वो भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। आर्टिकल 5 को इन्वोक करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा जो है वो बंद है काफ़ी अरसे से, और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए तमाम रहनुमा जो डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने गए उनमें अक्सर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि अब अनाउंसमेंट आ गई है इसराइल से कि ईद उल फितर पे भी मस्जिद अक्सा को बंद रखा जाएगा, नहीं खोला जाएगा नमाजियों के लिए। तो अब ये उन सारों को शर्म आनी चाहिए जो लोग फ़लस्तीनी रियासत लेने के लिए गए थे, वो एक मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खुलवा पा रहे। मस्जिद अक्सा का मामला जो है वो इंतहाई हसास है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक और पाकिस्तान, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे खुलवाए जाएं नमाजियों के लिए। ईद के मौके पर तो कम से कम ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर और मैं आपको दे देता हूँ। रूस और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया। पहले ईरान ने ऑफर किया था सस्ता तेल, अब रशिया ने भी ऑफर कर दिया सस्ता तेल। रूस के सफ़ीर हैं एल्बर्ट पी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने राब्ता किया तो हम पाकिस्तान को सस्ता तेल देंगे, लेकिन पाकिस्तान तो कोई भी काम करने से पहले अमेरिका से पूछेगा, उसकी खुशनुदी देखेगा। क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान का फ़ायदा देखा था तो अमेरिकन के साथ मिलकर जर्नैलों ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था। लिहाजा देखना यह है कि पाकिस्तान इस ऑफर से फ़ायदा उठाता है या नहीं उठाता। जिस अमेरिका ने इंडिया को इजाज़त दी है वो पाकिस्तान को इजाज़त देता है या नहीं देता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।